નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી જોઈએ, તેમાં ધોરણ 6 સત્ર 2 તેમાં આપણે હવે ચોથું જોઈએ। પુસ્તક हमारी मित्र पत्र છે। પહેલું તો જોઈએ એમાં પ્રશ્ન, मुंद्रा किस जिले में आया है? ए कच्छ। बीजो, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। त्रीजो, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। चौथो, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। 5, पूजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। 6, अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र सूत्र घोषित किया था। 7, पूजन ने खाली जगह के माध्यम से मनोज को किताबों का महत्व समझाया। पत्र। 8, पूजन ने पत्र में किसके महत्व के बारे में लिखा है? सी किताबों। 9, खाली जगह हम सभी की मित्र हैं। किताबें। 11, किताबें हमें किसका फर्क बताती है? किताबें हमें नया ज्ञान देने के साथ भले बुरे का फर्क बताती हैं। वे मन के अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान का संचार करती हैं। 11, किताबों के विषय में गांधी जी ने क्या कहा है? जवाब, किताबों के विषय में गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। 12, मन में ज्ञान का संचार कौन करता है? सी किताबें। 13, किताबें खाली जगह का स्रोत हैं ज्ञान। 14, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कौन करता है? हमारी जिज्ञासा की पूर्ति ज्ञान का स्रोत रूपी किताबें करती हैं। 15, किताबें ज्ञान और विज्ञान को खाली जगह रखती हैं गतिमान। 16, किताबें हमारे जीवन को किस प्रकार सजाती और संवारती हैं? किताबें हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कर ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। इन्हें पढ़कर हम हमारे जीवन को सजाते व संवारते हैं। एना पछीनो प्रश्न आया 17मो, जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए? जन्मदिन के अवसर पर भेंट में किताबें देनी चाहिए। 18, किताबें पढ़कर अर्जन करके की जिम्मेदारी हम सब की है। ज्ञान। 19, यह पत्र किसने लिखा है? डी पूजन। 20, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकाई अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है और यह लिखिए। पहलू, पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड खुला होता है, लिखने के लिए इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है। बीजू, अंतर्देशीय पत्र। यह लंबे कागज जैसा होता है, इसे लिखने के बाद 3 ओर मोड़कर बंद कर दिया जाता है। इसका उपयोग केवल हमारे देश में ही हो सकता है। तीजो, लिफाफा। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। अलग कागज पर पत्र लिखकर उसे मोड़कर इसमें रखा जाता है। बहनें इसका उपयोग राखी भेजने के लिए करती हैं। 21, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दी गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगज जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय देखकर जोश के भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डोल किस काम का? दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। तेमा प्रश्नનો જવાબ તમને આપ્યો છે નીચે, તો આપણે તેમાં પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ।
पहलो प्रश्न है, दुनिया कैसे लोगों के लिए है? दुनिया साहसी लोगों के लिए है। बीजू, कायर क्या करते हैं? कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं। तीजू, खाली जगह के बिना योग्यता व्यर्थ है। साहस। चौथो, सफलता किसे प्राप्त होती है? जो कर्मवीर होते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है। 5, भय देखकर कायर और साहसी क्या करते हैं? भय को देखकर कायर कांपने लगता है और साहसी का लहू जोश से भर जाता है। 6, दुनिया का इतिहास किससे भरा पड़ा है? दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। 7, मन के लड्डू खाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। मन के लड्डू खाना, विचारों में खोया रहना। एना पछीनो पेज आव्या 22, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र अपनी नोटबुक में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नનો जवाब तमारे जाते लखवानो छे तमारी नोटबुकमां। तो बधा विद्यार्थी मित्रोए आ प्रश्नનો जवाब तमारे जाते लखवानो रहेशे। तो આપણે હવે 23મો પ્રશ્ન જોઈએ। નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ लिखो। પેલું સંકલ્પ તો નિશ્ચય, પછી પુસ્તક તો કિતાબ, મિત્ર તો સખા, પુષ્પ ફૂલ, પરિવાર તો ઘરાના કુટુંબ, અવસર તો મોકા। પછી 24મો, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ लिखो। જ્ઞાન તો અજ્ઞાન, અંધકાર તો પ્રકાશ, મિત્ર તો શત્રુ, આશા તો નિરાશા, નયા તો પુરાના, જીવન તો મૃत्यु। પછી 25, नीचे दी हुई शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना, अभियान। ज्ञान प्राप्ति करने की उत्सुकता, जिज्ञासा। सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ, गुलदस्ता। निम्नलिखित के गुजराती नाम लिखिए। 26मो प्रश्न है। तो जो कुंजड़ा तो काछियो, जिल्द साज तो बुक बाइनर, घड़ी साज घड़ियाली, खटबूना खाटलो भरनार, पंसारी गांधी, हलवाई कंदोई, बजाज कापड़ियो, सौदागर व्यापारी, खरादी संघाड़ियो। 27मो है। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम के लिखेंगे? यहाँ दी गई जगह में लिखिए। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, पिन कोड नंबर। तो घर का नंबर लखवानो, पछी गली मोहल्ले का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, खंड का नाम, राज्य नाम, पिन कोड नंबर। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तमारे चिट्ठी कई पण तमारे लखवानी हो कोईने तो आवी रीते लखवानी, तेनुं तमने उदाहरण आप्युं छे। हवे एवी ज रीते आपणे 28मो प्रश्न जोईए। प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। 161 पटेल सोसायटी, आंबावाड़ी, अहमदाबाद, 3/8/0006, दिनांक 10/4/2017। प्रिय मित्र ध्रुव, नमस्कार। पहना पसीमा पत्र आपेलो छे। तुम्हारे जन्मदिन की दावत में शामिल होने का तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी ओर से इस खुशी के मौक़ों के पर हार्दिक बधाई स्वीकार करना। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम हमेशा स्वच्छ रहो और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हें पता है कि कुछ दिनों बाद मेरे चाचा जी की शादी है और हम सभी गांव जा रहे हैं, इसलिए मैं जन्मदिन की दावत में शामिल नहीं हो सकूँगा। मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट भेज रहा हूँ, कृपया उसे स्वीकार करना। तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। तेमा 29, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन शब्द का पूरा नाम लिखिए। पिन शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। 31, पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है? पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ। તો મને આશા છે કે તમને જે નોટબુકમાં લખવાનું કહ્યું એ આપણે નોટબુકમાં લખીશું, બાકીનું જે જવાબ આપે છે આપણે તૈયાર કરવાના છે। તો આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આભાર।